अनुष्का सेन पर उनके पिता के सामने मार रहा था एक लड़का लाइन। फिर उसके पिता ने क्या किया और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लड़कियों के ऐसे ऐसे वीडियो क्या सच क्या है, और इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या किन्नर से शादी की जा सकती है, महाराणा प्रताप के वंशज अब कहाँ हैं और कैसी हालत में रहते हैं, और हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें जो बाहर के लोग गलत सोचते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, बहुत ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का सेन को तो आप में से कई लोग जानते होंगे। ये मूवीज, टेलीविजन शो और सोशल मीडिया हर जगह पर बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से कई लड़के इनके फ्रेंड हैं और आज तक कई बड़े बड़े को स्टार के साथ भी काम कर चुकी हैं। ऐसे में एक बार इनके पिता से पूछा गया था कि क्या आपको कभी लगता है कि कोई लड़का आपकी बेटी के ऊपर लाइन मार रहा है, और क्या कोई ऐसा लड़का है जिसे देखकर आपको लगता है कि हाँ मेरी बेटी के लिए अच्छा पति बन सकता है ये। तब उनके पिता ने कहा था कि नहीं, आज तक मैं जितने भी लड़कों से मिला उसमें से कोई भी अनुष्का सेन के लिए परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि अनुष्का सेन को भी आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया है। और उनके पिता का ये भी कहना है कि कई बार लड़कों को अनुष्का सेन के ऊपर लाइन मारते देखते हैं या फिर उनके तरफ अट्रैक्ट होते देखते हैं, इसके बाद भी वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अनुष्का सेन इतनी मैच्योर हो गई है कि वो खुद अपने आप को संभाल सकती है। नंबर 2, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो कुछ टाइम से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और आपने भी यकीनन ऐसी वीडियोस को कई बार देखा होगा। तो आखिर इन वीडियोस की सच्चाई क्या है? क्या ये सच में काम करते हैं या फिर ये बस एक नाटक है? तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल एक नाटक है। ये इस तरीके से बताते हैं जैसे कि सच में ये पब्लिक प्लेस पर लड़कियों के सर में इस तरह की चीज का इस्तेमाल कर रही हैं और लड़कियां इस तरीके से लुक दे रही हैं, लेकिन वहीं पर ये सारी जो लड़कियां होती हैं ये पेड एक्ट्रेस होती है या फिर इनकी दोस्त होती है जिन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाता है। अब ये एक तरीके का हेड मसाजर है और ये काम भी करता होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि लड़कियां इस तरीके का लुक दे। और रही बात अगर ऐसा पब्लिक में किसी भी लड़के के साथ किया जाएगा तो यकीनन इनके ऊपर केस हो जाएगा। इसीलिए बस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस तरीके के फेक वीडियोस बनाए जाते हैं जिन्हें लोग रियल मानते हैं। नंबर 3, क्या इस्लाम धर्म के हिसाब से किसी किन्नर से शादी की जा सकती है? क्या ये पाक माना जाता है या नापाक देखा जाए? तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई किन्नर है तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन एक आदमी के हैं तो वो एक महिला सेक्सुअल ऑर्गन वाले किन्नर के साथ शादी कर सकते हैं। ये तो हर प्रकार से लीगल है, धार्मिक तौर से भी और कानूनी तौर से भी। और ऐसे किन्नर के साथ आम आदमी और महिलाएं भी शादी कर सकती हैं। वहीं पर अगर कोई किन्नर है जिनके अंदर आदमी और महिला दोनों के सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ मौजूद है, यानी वो इंटरसेक्स है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से इस्लाम धर्म में उन्हें अलग ही दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से उनसे शादी करना अलाउड नहीं है। हालांकि कानूनी तौर से इस पर कोई प्रोटेस्ट होते हैं और कई देश में ये पूरी तरीके से लीगल है। नंबर 4, भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते होंगे। उन्हें घास की रोटी खाने को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं थे। लेकिन आज इनका वंशज कहाँ है? क्या आज भी इनका वंशज सही सलामत है? देखा जाए तो बिल्कुल हाँ। इस वक्त अरविंद सिंह जी मेवाड़ के 21वें राणा है। ये महाराणा प्रताप के शुद्ध वंशज है और इस वक्त यही एक तरीके से मेवाड़ पर राज करते हैं। हालांकि अब राजशाही खत्म हो चुकी है, फिर भी इनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। इस वक्त इनका होटल्स का बहुत बड़ा कारोबार है और साथ में इनके भाई भी है जिनका नाम महेंद्र सिंह राणा है, जो कि वैसे तो इनके बड़े भाई हैं और आज भी ये घर के मुख्य होने का दावा करते हैं। लेकिन इनके पिता ने सारा राजपाट अरविंद सिंह को दे दिया था। इसके बाद भी इन्होंने कई बार आधिकारिक तौर से जमीन जायदाद मांग की है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। नंबर 5, एक छोटे से गांव के 2 ऐसे भाई हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा किया था कि लोग चौंक गए थे। दरअसल उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरियों और यूपीएससी की तैयारी छोड़ी थी। ये सब कोरोना की वजह से करना पड़ा था। इन्होंने एक आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया। जब कोरोना की वजह से वो अपने गांव वापस पहुंचे तो उन्हें पता था कि यूपीएससी की एग्जाम अब बहुत देरी से होगी और इन सब हालात में वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। और तभी इन्हें एक दिन सोशल मीडिया पर वीडियो देखते देखते आइडिया आया एक डेयरी खोलने का। इनका सबसे बड़ा पावर था कि ये अपना दाम खुद बनाते थे। जैसे कि आमतौर पर सारे व्यापारी वही दाम रखते हैं जो मार्केट में चल रहा था, लेकिन इन्होंने अपना अलग अलग दाम बनाया और अपने दूध को कांच के गिलास में भी बेचते थे और कई बड़े बड़े कंपनीज में भेजा करते हैं। नंबर 6, दोस्तों आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस्लाम धर्म के हिसाब से बिल्ली पालना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। उनका मानना है कि बिल्ली जो है वो कुत्तों से कई गुना ज्यादा साफ रहती है और बिल्लियों को वो कुत्तों से ज्यादा वफादार मानते हैं। इस्लाम में एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसमें एक महिला ने प्यासी बिल्ली की जान बचाई थी, जो कि वाकई में प्यास से तड़प कर मरने वाली थी। इसके बाद उस महिला को आगे जाकर स्वर्ग नसीब हुआ। वहीं पर वो बिल्ली जो थी वो किसी और महिला की थी जिसने उसे बांध कर रखा था और ना ही उसे खाने देती थी और ना ही पानी, और इस महिला को नरक नसीब हुआ। इस्लाम धर्म के हिसाब से बिल्ली को मारना भी बहुत ही ज्यादा बड़ा पाप माना जाता है। आपको कई बड़े बड़े इस्लाम के धार्मिक जगह में भी बिल्लियां देखने को मिल जाएंगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, हर एक हिंदू व्यक्ति ये बात को जानता है कि गौमूत्र सबसे ज्यादा पवित्र है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है गौ माता में 33 करोड़ देवता मौजूद हैं जो वो पवित्र होंगे ही। इसी के साथ गौमूत्र के कई साइंटिफिक सबूत भी हैं और कई डॉक्टर्स भी हैं जो खुद कहते हैं कि हमें गौमूत्र पीना चाहिए। वहीं पर कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हिंदू लोग गौमूत्र पीने के साथ गाय का मल भी खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत में रहने वाले लोगों को तो इस तरीके की गलतफहमी नहीं है, लेकिन भारत के बाहर रहने वाले कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम गाय माता का मल भी खाते हैं। हाँ, गाय माता के मल को कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जब उसे जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं ऑक्सीजन को प्योरीफाई भी करता है और इसका यज्ञ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसे खा लें। नंबर 8, आपने ऐसी बड़ी बड़ी समुद्री शिप को तो कई बार देखा होगा। अगर ये कभी खराब हो जाती हैं, तो आखिर इन्हें ठीक कैसे किया जाता है? वैसे तो आज लगभग जो भी बड़ी शिप होती है वो 2 इंजन वाली होती है, ताकि अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन इसे चला सके और वो शिप को आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। पर अगर मानो दोनों इंजन खराब हो जाते हैं तो शिप पर हमेशा इंजीनियर की एक टीम रहती है जिनके पास शिप्स के एक्स्ट्रा पार्ट भी होते हैं और ये शिप को अंदर से रिपेयर कर देते हैं। और अगर एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होते हैं फिर शिप वालों को अपनी कंपनी में कांटेक्ट करके एक इमरजेंसी या फिर टोल शिप को बुलाना पड़ता है, जो कि इस शिप को खींचकर पास के किसी बंदरगाह पर लेकर जाते हैं, वहां उसे रिपेयर किया जाता है।